नमस्कार, लोकसभा टेलीविज़न के इस कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज बात एक ऐसे राज्य की जो काफ़ी पहले तक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। हरित क्रांति के दौरान पंजाब अकेला राज्य बन गया जो कम आबादी, कम क्षेत्रफल में होने के बावजूद देश का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस राज्य के करीब 70% युवा किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार के नशीली दवा का सेवन करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम विशेष के जरिए इन तमाम पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष के आज का यह अंक। मकबूल यानी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध, लेकिन अमृतसर के बाहरी इलाके का मकबूलपुरा आज अपनी बदनामी के लिए जाना जा रहा है। विधवाओं की सबसे ज्यादा तादाद के कारण पंजाब का ये इलाका देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। इस गांव की हकीकत को सुनकर वाकई डर लगता है कि कैसे एक के बाद एक पुरुष जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मौत के मुंह में चले गए और पीछे छोड़ गए गरीबी में पिसते अनाथ बच्चे और बेबस परिवार। मकबूलपुरा पर छाए मौत के साए ने पंजाब की नौजवान नस्ल को ही अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह भंवर आतंक से भी ज्यादा खौफनाक है। आतंक के दौर में पंजाब में करीब 25,000 मौतें हुई, लेकिन इस भंवर ने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी छीन ली। इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर कुछ है तो परिवार के उजड़ जाने की दास्तां, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। आज हर की जुबान पे यह है कि छेमा 6th रिवर जो है वो पंजाब का नशों का है। सो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक दरिया बन गया इसका, ऑलमोस्ट अ रिवर। छेमा दरिया नशे का पंजाब में, ये हर एक की जुबान पे है। ड्रग्स एक समाज का घुन है जो कि युवा पीढ़ी में फैलता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज ये बहुत ही बड़े लेवल पर है इंडिया में। एक टाइम था जब लगता था कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, 70s और 80s, पर ऐसा नहीं हुआ और कंट्रोल्ड हुआ और दुनिया को दिखा कि ड्रग्स के कितने नुकसान हैं और ये किस हद तक लाइफ को पैरालाइज कर सकती है। परंतु ये है और एक समस्या एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया में भी है और पूरी दुनिया में है। जो बैकबोन है, यूथ जो है वो बैकबोन टूटी हुई है, जख्मी हुई है। तो ये मैं समझूंगा कि ये इसको जो प्रोटेक्ट ना किया गया, इसका सॉल्यूशन ना किया गया, तो आने वाले विक में ये नेशनल प्रॉब्लम बन सकती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग्स का ओरिजिनेशन है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटी है, वहाँ की जो व्यवस्था है वो ट्राइबल है और इसलिए वहाँ पे कभी भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, कोई सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। एरियाज़ हैं जो कंट्रोल में हैं लोगों के, अब वो चाहे तालिबानी हैं या पैन इस्लामिक मूवमेंट को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन सबकी रिक्वायरमेंट, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो वहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज ड्रग्स, और ड्रग्स की प्योरिफिकेशन होती है वहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान अगेन इन कंट्रोल ऑफ तालिबानीज, पार्टली द रूट्स, वो उसके द्वारा पंजाब बॉर्डर को क्रॉस कराते हैं। मैं समझता हूं कि अगर देश की जो ताकत थी, युवा जिसको हम बोलते हैं, प्रदेश की ताकत थी, और उसको समय की सरकारों ने ध्यान ना देकर अभी इसी स्थिति में आ गया है कि अभी जो हो उनके परिवारों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ प्रदेश की जो है आर्थिकता को और देश की आर्थिकता को मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झटका लगेगा। सिचुएशन आज ऐसी आ चुकी है कि जो पंजाब में नशा है वो लोगों में की दिनचर्या में शामिल हो चुका है, कि जैसे कि खाना है, दूध है, दही है, ये लोगों की दिनचर्या में शामिल है।
इसी तरह जो नशा है वो ख़ास तौर से जो हमारा युवा है, यूथ है, उसकी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। यह है मनदीप। इस पतली दुबली काया की पीली भावशून्य और विचारहीन आंखों में दुख भरी जिंदगी के अंत या उम्मीद की कोई किरण नहीं आती। जब वो छोटी थी तो पिता नशे की भेंट चढ़ गए और जब हाथ पीले हुए तो पति भी रुखसत हो गए। 5 साल पहले कुलदीप से मनदीप की शादी हुई। माँ बाप ने बड़े लाड़ प्यार से इन दोनों को पवित्र रिश्ते में बांधा। आज इनके 3 बच्चे हैं, बेबस और बेसहारा। इसे प्रकृति का क्रूर मजाक कहिए या फिर खुद के हाथों घर जलाने की दास्तां। आज से 3 साल पहले कुलदीप की जिंदगी ड्रग्स की भेंट चढ़ गई। मकबूलपुरा इलाके में रहने वाली मनदीप इस दर्द भरी दास्तां की एकमात्र मिसाल नहीं है। लगभग 30,000 की आबादी वाले इस गांव में करीब 25,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें नशे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और वो तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। इस इलाके में नशे का अंधेरा इतना घना हो चुका है कि इसकी रोशनी दूर दूर तक नजर नहीं आती। करीब 382 परिवारों के इस गांव में 330 विधवाओं के नाम दर्ज हैं। मकबूलपुरा गांव का यह घर दिखने में तो सिर्फ एक घर लगता है, लेकिन इसकी हकीकत आपको इसके अंदर जाने से पता चलेगी। इस घर में पिछले कई सालों से मास्टर अजीत सिंह एक स्कूल चला रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके सर से इनके पिता का हाथ उठ गया। ये सभी बच्चे उन परिवारों से हैं जिनके पिता या मां की मौत नशे के कारण हो गई। पत्नी अमनदीप और अजीत एक सरकारी शिक्षक हैं। अपने घर का सारा सामान एक कमरे में रखकर इस दंपति ने पूरे घर को एक स्कूल में तब्दील कर दिया। आज यहां पर करीब 552 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी पूरी तरह से देखभाल भी की जा रही है। अनगढ़ गांव में हमारी मुलाकात हुई लकी से। उम्र 27 साल। 12वीं पास लकी ने 22 साल की उम्र में पहली बार ड्रग्स का सेवन किया। उसके बाद धीरे धीरे वो इस नर्क में धंसता चला गया। नशे की शुरुआत तो शराब से हुई, उसके बाद फिर स्मैक, इंजेक्शन तक पहुंच गया। लकी के पिता मुख्तियार सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं। अपने एक लौते बेटे की हालत देखकर वो काफी परेशान रहने लगे। धीरे धीरे लकी में कई प्रकार की तब्दीलियां आने लगीं। थक हार कर परिवार के सभी लोगों ने लकी से कन्नी काटना शुरू कर दिया। फिर मुख्तियार सिंह लकी को ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाए और आज लकी ने पिछले 7-8 महीनों से किसी प्रकार का कोई ड्रग्स नहीं लिया है। अगर परिवार में कोई नशे में शामिल हो जाता है, उसके बाद परिवार की हालत किस तरह खराब होने लगती है, उसका जीता जागता प्रमाण है लकी और उसके पिता मुख्तियार। इन हालातों का मारा मकबूलपुरा अकेला ऐसा गांव नहीं है। यह गांव तो अब इतिहास बन चुका है और इस राज्य के अनेक गांव अब मकबूलपुरा से आगे निकल जाने की होड़ में हैं। अमृतसर का अनगढ़, छरेटा, इस्लामाबाद, पोर्ट खालसा, गुज्जरपुरा, नूरी मोहल्ला और गोकुलपुरा, वहीं तरन तारण का काजीकोट, भिखीपिंड, पांच पलौरिया, ये कुछ ऐसे गांव हैं जहां नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा फिरोजपुर और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए इलाकों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पटियाला, लुधियाना, जलंधर और होशियारपुर में नशे के लिए कैप्सूल और हेरोइन का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं भटिंडा और मुख्तसर में अफीम और चूरा पोस्त का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। पिछले 30 सालों में यहां शराब और अफीम की जगह हेरोइन, कोकीन, स्मैक और इंजेक्टेड ड्रग्स ने ले ली है। एक अनुमान के मुताबिक पंजाब में 40 से 60% नौजवान नशे के आतंक में कैद हैं। ज्यादातर की उम्र 15 से 35 साल के बीच है।
पंजाब में कहते हैं कि 8000 वेंड्स हैं जहाँ शराब मिलती है। खाली नशे की बात नहीं है, शराब भी तो एक नशा है। और पंजाबी जो हैं वो 3200 करोड़ बॉटल ऑफ विस्की हर साल कंज्यूम करते हैं। पंजाब हैज़ बिकम हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इन पंजाब इन द वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें को देखते हुए जो नशे ने तो इनको घेर लिया, स्पेशली जो यूथ है उसको तो घेर ही लिया। मकबूलपुरा तो पास्ट हो गया, और कई महा मकबूलपुरा जो हैं इस तरह के इलाके जो हैं, और अमृतसर और तरन तारण और कई सारे ज़िलों में आपको देखने को मिलेंगे। अमृतसर की बात करें तो अनगढ़ एरिया है, वडाली है, हरीपुरा है, उधर तरन तारण चले जाएं भिक्खीविंड है, काजीकोट है। तो कई सारी ऐसी स्लम बस्तियां हैं जिनके हालात जो है वो मकबूलपुरा से भी कहीं बदतर हैं। अपना ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पंजाब के सटे हुए हैं इंडो पाक बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गुरदासपुर है, अमृतसर है और फिरोज़पुर है। और अगर हम अमृतसर की बात करें, अमृतसर में 3 ब्लॉक हैं, एक अजनाला, एक अपना गंडीविंड और एक अटारी चुगामा। ये ब्लॉक जो हैं बिल्कुल जो है बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। तो काफ़ी मात्रा में हीरोइन स्मैक वहाँ से स्मगल होकर यहाँ पर आती है। कई बार तो यहाँ पर जो सीमेंट की जो मालगाड़ी आती है उसके नीचे धंसे होते हैं, कई बार सीमेंट की बोरी में धंसे होते हैं। तो कई बार जो वहाँ से पैकेट फेंके भी जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी कनेक्टिविटी है और जो नेटवर्क में उनके लोग होते हैं वो वहाँ से पैकेट उठा के भी लेके आते हैं। भारत सरकार के न्याय व अधिकारिता मंत्रालय और यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम ने एक सर्वे में पाया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रहने वाले पूरे देश की तुलना में 3 गुना ज्यादा ड्रग्स लेते हैं। वहीं पूरे देश में जहां 26% लोग शराब और 58% तंबाकू का सेवन करते हैं, वहीं इन तीनों जगहों पर यह प्रतिशत 49.8 और 64.6% है। वहीं अमृतसर में हर दिन करीब 1 करोड़ की शराब की बिक्री प्रतिदिन है। करीब 78% लोगों ने यह माना कि उन्होंने पहली बार किसी दोस्त के कहने पर नशे का सेवन किया। अल्कोहल 38%, स्मैक 37%, सिगरेट 25%, करीब 67% रूरल हाउस होल्ड हैं जिनमें एक ड्रग एडिक्ट है। देश भर में 11,009 लोगों ने नशे की हालत में आत्महत्या की। खुद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कबूल किया है कि ग्रामीण पंजाब के 2/3 घरों में कम से कम एक पुरुष नशे का आदी है। प्रशासन भी इस जानलेवा सामाजिक महामारी के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है। राज्य भर के 51 केंद्रों पर करीब 500 लोगों का इलाज चल रहा है। संकट के लिहाज से ये बहुत कम है, लेकिन बड़ी संख्या उनकी है जो अवैध केंद्रों में अप्रशिक्षित लोगों के चंगुल में फंसते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विशेष का यह सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉर्डर एरिया में इस तरह की संभावनाएं बनी रहती है कि सीमा पार से किसी न किसी तरह के जो ड्रग्स होते हैं उसका आदान प्रदान हो जाता है। इस संभावनाओं को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, तमाम तरह के उपकरणों से लैस, और इनकी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह सीमा पार से किसी भी तरह का कोई भी नशे का पदार्थ हिंदुस्तान ना आ पाए। कहा जाता है कि पंजाब भारतीय शहरों और विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों का परिवहन मार्ग है, लेकिन जल्द ही ये गंतव्य भी बन गया, क्योंकि यहाँ के युवाओं ने नशे के उपयोग और उसकी तस्करी के तरीके सीख लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुमान से देश में नशे के आदी लोगों की संख्या में पंजाब शीर्ष पर है। ये चरस, देसी शराब, स्मैक, हेरोइन, उत्तेजक दवाइयां, गांजा और यहां तक कि छिपकली की पूंछ का सेवन भी करते हैं। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो नशीले पदार्थों की तस्करी का रास्ता अफगानिस्तान से शुरू होता है।
पाकिस्तान होते हुए ये अमृतसर और पंजाब के उन गांवों में पहुंचती है जो सरहद के नजदीक हैं। 2012 में पाकिस्तान से आई मालगाड़ी से करीब 550 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी। साथ ही साथ समझौता एक्सप्रेस से भी इन नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। इसके तार बड़ी बड़ी हस्तियों और राजनेताओं से भी जुड़े होने का खुलासा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जगदीश भोला को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंदर सिंह का नाम उछाला। हाल ही में पंजाब पुलिस का एक आला अधिकारी गिरफ्तार हुआ जिसने इस बात का खुलासा किया जिसमें राजनीति के संरक्षण होने की बात कही गई है। पंजाब के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने तो आधिकारिक तौर पर यह बयान भी दिया कि इस रैकेट में राजनीतिक दल के बड़े नेता शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही थी कि पंजाब के जेलों में कई ऐसे कैदी हैं जो नियमित ड्रग्स का सेवन करते हैं। कि जब तक इन लोगों को किसी तरीके का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक ये ड्रग ट्रेड प्रॉस्पर नहीं कर सकता। क्योंकि अगर ड्रग मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो उनको उसमें एक श्योरिटी चाहिए होती है कि इसमें जो है किसी भी तरीके से अचानक से कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या और कोई एजेंसी पुलिस की उसको पकड़ नहीं लेगी। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप उन एजेंसीज को प्लग करके रखें। दूसरा तरीका ये है कि उसमें इस तरीके से मूव किया जाए ड्रग को कि उस व्हीकल को कोई रोक ना पाए। ड्रग ट्रैफिकिंग जरूर है क्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि उसके पीछे बड़ा माफिया का हाथ है, वो कई तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, स्मगलर्स हैं, माफियाज है। बट जो पंजाब का यूथ है वो खुद ड्रग्स में फंस चुका है इतने बड़े स्तर पे। ये मेरे लिए मतलब मुझे लगता है बहुत जो वो है अलार्मिंग है, और इसके प्रति हमें मतलब फिर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो चाहिए, क्योंकि सरकारों ने अपना इस पर ना ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार चाहे तो ये एक मिनट में बंद हो सकता है। और अभी थोड़ी बहुत जो प्रेशर है वो पब्लिक की तरफ से पड़ा है, तो इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और सरकार और मीडिया, ये चार लोग अगर एक्टिव हो जाएं तो इस मामले पर काफ़ी हद तक काबू डाला जा सकता है। उनके सपोर्ट के बिना ये धंधा चल ही नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट या पॉलिटिशियन की सपोर्ट के बिना ये धंधा चल ही नहीं सकता। आज पंजाब में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एक डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी इन्होंने पकड़ा है भोला, जिसके लिंक पता नहीं कहाँ पे वो लगे हुए हैं, और आज हाई कोर्ट में भी वो केस चल रहा है। तो इनकी संरक्षण के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। एवरीबडी नोज, डर लगता है, बोलने में डर लगता है किसी के बारे में। अभी मैं अपने ड्राइवर से पूछ रहा कि आपके गांव में बिकती है, कहता जी बिकती हमें पता है कौन बेचता है, पर बताएं किसको? अगर बताएंगे तो हम ही पकड़ लेंगे। हमने अपने इस कार्यक्रम के छायांकन के दौरान फिरोजपुर के सीमावर्ती इलाके का भी दौरा किया। साथ ही साथ हमने सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा तस्करी को रोकने के प्रयासों को देखा। सीमा सुरक्षा बल के ये जवान और अधिकारी सभी इस बात को लेकर तत्पर दिखे कि सीमा पार किसी तरह की कोई तस्करी न हो। बीएसएफ जो है ना पूरे पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा कर रहा है हमारे देश की। और पाकिस्तान बॉर्डर बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है देश की सुरक्षा के लिए, हम जानते हैं। तो उसमें खाली टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं, इस तरह के स्मगलिंग एलिमेंट्स भी जो है शामिल हैं, जिसके थ्रू ड्रग्स भेजने की कोशिश की जाती है या फेक करेंसी भेजने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट करते हैं कि उस चीज़ को जीरो कर सकें, परंतु बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीरो नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी अक्रॉस द फेंस भी हमारी खेती है, 150 मीटर का जो एरिया है। तो इसलिए बहुत कारण है, पर अपनी ओर से हमारे बेस्ट एफर्ट होते हैं। और पिछले हाल के दिनों में काफ़ी सफलता भी मिली है, और बहुत सारे ड्रग्स ट्रैफिकर्स को बीएसएफ ने मारा भी है हाल के दिनों में। पार्टी विश्राम। सभी को जय हिंद।
सभी ठीक हैं? आज बटालियन हेडक्वार्टर से खबर मिली है कि जंगल के दाहिने और बाएं किनारे से माल पार हो सकता है। सभी अलर्ट ड्यूटी करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, 1 से लेकर 6 तक BFL संभालेंगे। नंबर 2, नंबर 3, 6 से लेकर 12 तक BFL संभालेंगे। 3, 4, 12 से लेकर 18 तक। उसके बाद 18 से लेकर 24 4 नंबर टीम संभालेगी। साहब, दिनेश साहब और मैं पूरी रात पेट्रोलिंग करते रहेंगे। दिए हुए आदेशों में किसी को कोई शक? नो सर। ठीक है, सभी अलर्ट ड्यूटी करेंगे। पार्टी सावधान। साहब टेक चार्ज। यहाँ हमें यह पता चला कि अक्सर तस्करी की घटना पैकेट फेंकने जैसी होती है। चूंकि यहाँ पर BSNL का नेटवर्क नहीं है, आसपास के गांव के लोग सीमा पार से फोन के जरिए हर सेकंड की जानकारी रखते हैं और फिर तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सर, जय हिंद। संतरी सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है सर। सामने 9 बजे काउंटर पार्ट साइड से 2 टॉर्च जली थी, देखी? जी सर। आज ध्यान देना, आज इलाके की इनपुट आ रखी है, पूरी रात में अलर्ट ड्यूटी करनी है। ठीक है सर। और आज फॉग भी काफ़ी है। जी सर। चल रहा है सर। सीमा सुरक्षा बल के जवान इस धुंध और सर्द भरी रातों में पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। पेट्रोलिंग टीम को 2 से 3 भागों में बांटा गया। पहला ये जवान सरहद पर लगे तार के आसपास पेट्रोलिंग करते दिखे। फिर घुड़सवार दस्ता अपने काम को अंजाम देने की तैयारी करता दिखा। फिर जीप पेट्रोलिंग। सर उधर कोई मूवमेंट हो रहा है, मैं उस पर नज़र रखा हूँ, देख रहा हूँ सर। मैं सर अभी देख रहा हूँ सर, मैं चेक कर रहा हूँ, अभी SST लगा के चेक कर रहा हूँ मैं। इसके बाद नदी के किनारे होने वाली तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान सतलज नदी की उन जगहों पर भी बोट के जरिए पेट्रोलिंग करते हैं जिससे कि इस कारोबार की रीढ़ को तोड़ा जा सके। जो स्मगलर है उसका तो धंधा है ये, 24 घंटे इसी फिराक में है। मैं 24 घंटे इंटू 60 मिनट जो काम कर रहा हूँ, उसमें वो 1 मिनट भी गैप मिलेगा तो निकाल देता है ना वो, तो उसका तो यही काम है। इसलिए प्रॉब्लम है कि उसको 100% सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता है, पर अपनी ओर से हम बेस्ट एफर्ट ही कर सकते हैं और किए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि इस समस्या को ये हमारे नॉलेज में है, मतलब पंजाब बॉर्डर की तो आज की डेट में इन्फिल्ट्रेशन की समस्या तो ख़त्म ही है, वहाँ तो मेन समस्या ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया है, तो उसको हम कंट्रोल करने की बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। इसके लिए बहुत प्रोएक्टिव एजेंडा लेके चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उस प्रोएक्टिव एजेंडा के अंदर ये होना चाहिए कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर मॉनिटरिंग कमेटीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे सड़क पर हम देखते हैं कोई भिखारी भीख मांग रहा है और बड़ा ऑब्वियस है कि इसने ड्रग्स ले रखे हैं, उसको उसी वक्त वहीं की वहीं पकड़ना चाहिए या ऑब्जर्व करना चाहिए उसको ड्रग कौन दे रहा है। आज दिल्ली के अंदर हम रेड लाइट पे जाते हैं, पुलिस वाले उन भिखारियों से कुछ नहीं कहते हैं और बड़ा क्लियर है वो जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा सबके सामने ड्रग ले रहा है और नाचता कूदता है, बड़ी ठंड के अंदर नंगा घूम रहा है और भीख मांग रहा है, और उसकी कलेक्शन भी शाम तक बहुत होती होगी, लेकिन वो दूसरे दिन वैसे ही उन्हीं फटी कपड़ों में आ रहा है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, कैंपसेस हैं जहाँ पर ड्रग्स जाते हैं, सबको पता है कि कौन बेच रहा है। वो जब +2 कर लेता है या ग्रेजुएशन करता, जॉब्स कहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, उनको कहाँ लेके जाएंगे? उनको 3000 की भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल
पंजाब में 60,000 बच्चा पॉलीटेक्निक्स में दाखला लेता है हर साल। उनमें से आप इमेजिन करो कम से कम 50-55 हज़ार तो निकलते होंगे, उनके पास जॉब्स कहाँ हैं? सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंटरवेंशन से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हम कई तरह की अप्रोचेज़ की यहाँ पर ज़रूरत है पंजाब में, जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ने चाहिए। उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पंजाब में बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है रिहेबिलिटेशन का। तो रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छी एजेंसीज़ को सामने आना होगा। और उसके साथ साथ डी एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो पंजाब में कई सारी ऐसी प्राइवेट दुकानें चल रही हैं जो डी एडिक्शन के नाम पे सिर्फ लोगों को लूट रही है। तो सरकार का अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से इस कलंक को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और समाज भी आगे बढ़कर इस पर लगाम लगाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश का यंगिस्तान नशे की गर्त में पूरी तरह से समा जाएगा और हम हाथ पर हाथ रखकर इस विनाश लीला का अंतिम अध्याय देख रहे होंगे। कहते हैं कि नशा नाश का जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई। एक ऐसा राज्य जो कभी खुशहाल हुआ करता था, आज हर तरफ मातम पसरा हुआ है। इस नशे ने कईयों को माँ छीन लिया, कईयों को अपने पिता छीन लिया और कईयों औरतों को विधवा बना दिया है। कहते हैं कि युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जिस राज्य का अधिकतर युवा नशे के गिरफ्त में हो, उस राज्य और देश का क्या भविष्य होगा। तो आज के इस विशेष में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ जिसका सीधा सरोकार होगा आपसे। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार और ऑडियो एग्जीक्यूटिव देवी प्रसाद नायक के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।